हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैट्रिसेस चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था अपना tan अल्फा बाई 2 साइन कॉस अल्फा साइन अल्फा वाले क्वेश्चंस। और आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा एंड समझ में भी आया होगा। और उससे कुछ और क्वेश्चन मैट्रिसेस में और क्वेश्चन उसमें बचते हैं तो वो सीरीज में आपको करा दूंगा। बट अब हम चलते हैं नए टॉपिक की तरफ जो है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट, ये हमारे लिए जरूरी है। अब आपके उसमें है या नहीं है, बट कुछ बच्चे से पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं। कंपटीशन लेवल के लिए आपके सब चीजें आपको आनी चाहिए, है ना। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, सॉरी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। क्या बोल रहा है, इफ ए कोई मैट्रिक्स है बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, एम क्रॉस एन क्या है, ऑर्डर होता है। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो कॉलम, ये यहाँ पे मेन चीज ये है, इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम, interchanging the row and columns of A is called the transpose of A. Transpose of matrix is denoted by A naught, ठीक है। इन अदर वर्ड्स देखो, इन अदर वर्ड्स क्या कह रहा है ये कि A AIG है, AIJ है, ये JI बन जाएगा और M क्रॉस N जो है N क्रॉस M हो जाएगा। सिंपल सी बात है, डेफिनेशन फिर इतना आपने पढ़ लिया, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज इस पे हम मेन बात जो है अपनी कर लेते हैं क्या, ठीक है। सिंपल सा बोला उसने कि कोई मैट्रिक्स है आपके पास, तो मैट्रिक्स की रो, अच्छा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को, सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को आप डिनोट करते हैं ए या टी लिख दो या ए के ऊपर डैश कर दो, ठीक है। या ए के क्या बोला हमने, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं या तो ए टी लिख लो या ए के ऊपर डैश कर दो, ठीक है। या ए टी लिख लो, ए के ऊपर टी ट्रांसपोज या ए टी, ठीक है। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स को इस तरह से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय दिस। ये किस तरह से, अब सर ये होता है क्या है, सिंपल है। जो आपकी रो है वो आपकी कॉलम बन जाती है और जो कॉलम है वो रो बन जाता है। सर क्या बोल रहे हैं, जैसे हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है, दिख रही है आपको, लिख देता हूं। ए यहाँ मैट्रिक्स आपको दे रखी है, ए आपको मैट्रिक्स दे रखी है 3 5 √3 1 0 -1/5। इसका ऑर्डर कितना, 1 2 3 रो है सर और 2 कॉलम, ठीक है। 3 रो है और 2 कॉलम, ठीक है। तो सर 3 रो और 2 कॉलम है इसमें, ठीक है। 3 रो और 2 कॉलम, राइट। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें, इसका हम ट्रांसपोज निकालें तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, इसका ट्रांसपोज निकलेगा, जो आपकी रो है वो कॉलम बन जाएगा और जो कॉलम है रो बन जाएगी। तो जो कॉलम है 3 √30 ये आपका बन जाएगा रो, 3 √30। पहली कॉलम पहला रो बन गया, दूसरी कॉलम दूसरा रो बन गया, 5 1 और -1/5। तो अब आप देखेंगे यहाँ ब्लू वाला था कि जो m क्रॉस n की ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है वो आपकी क्या बन जाएगी, n क्रॉस n की बन जाएगी, है ना। m क्रॉस n वाली देखो, अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n की है तो आफ्टर ट्रांसपोज n क्रॉस n की बन जाएगी। तो 3/2 की थी, अब ये 2/3 की बन जाएगी, जिसमें 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। सिंपल सी बात यही है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिंपल सी बात यही है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोला सर कि कोई भी मैट्रिसेस है, किसी भी मैट्रिक्स की कोई भी मैट्रिक्स का आप यहाँ पे कोई भी, यहाँ ऐसा नहीं बोला गया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, है ना। कोई सी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, ये चीज याद रखें। तो आपको क्या करना है, कॉलम को बना देना है रो, ठीक है। बस कॉलम को रो बना दो, रो को कॉलम बना दो, बात खत्म। तो हम एक चीज को पकड़ के चलते हैं, हमने कॉलम को पकड़ा, कॉलम रो बन गई, ये कॉलम रो बन गई, तो क्या हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। चल नेक्स्ट आते हैं इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। तो सर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस में आप देखेंगे, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस में आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपका ए होता है। क्या बोल रहा है सर, कोई मैट्रिक्स है ए, उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ही होगा। के ए वेयर के यानी के ए मतलब मैं के कोई नंबर है पूरी मैट्रिसेस के साथ, तो उस के को मैं अलग ले सकता हूं और ए ट्रांसपोज अलग लिख सकता हूं, ठीक है। फिर ए प्लस बी ट्रांसपोज है, ए प्लस बी ट्रांसपोज है, इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकते हो। और अगर ये प्लस या माइनस का मल्टीप्लाई में भी है तो मल्टीप्लाई में अगर ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है
तो उसको आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग भी इनको। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए बी ट्रांसपोज जो है, ए बी ट्रांसपोज आपका जब ओपन होता है उल्टा ओपन होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए बी ट्रांसपोज जो आपका ओपन होता है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज में होता है। क्लियर, इसको देख लेंगे एक बार, लिख लें फटाफट। चलिए कॉपी कर लिया। अब ये जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, इस पे जरा देख लेते हैं। ये जो आप प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो इस पे देख लेते हैं क्या कि ये कैसे हो, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज के बारे में भी देख लो। क्या देख लो सर, ये देखो कि ये जो प्रॉपर्टीज है किस तरह से लागू होती है। आपके पास दो मैट्रिसेज हैं ए, ठीक है, एक मैट्रिसेज ए होगी, आपके पास दो मैट्रिसेज हैं ए और बी, ठीक है। तो वेरीफाई करो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। तो चलिए आगे करते हैं। ए क्या है सर हमारे पास, 3√3 2 4 2 0 है। सर इसका ट्रांसपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज यानी रो बन जाएगा कॉलम, कॉलम बन जाएंगे रो। तो पहला कॉलम पहली रो बन गया, ठीक है, दूसरा कॉलम दूसरी रो बन गया, तीसरा कॉलम तीसरी रो बन गया। इसका ऑर्डर था आपका 2 रो और 3 कॉलम, इसका उल्टा हो जाएगा 3 रो और 2 कॉलम। अब उससे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आप करोगे तो वापस ए मिलेगा, ओके। तो सर ये जो ए ट्रांसपोज है इसका फिर से ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो आपका ट्रांसपोज साइन लग गया, तो पहला रो आपका, पहला कॉलम जो है आपका रो बन जाएगा और दूसरा जो है आपका, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वापस आपको ये क्या मिल गया, ए मैट्रिक्स वापस में मिल गया। ध्यान से देख लो, हमने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया, तो वापस आपको ए मैट्रिक्स मिल गई, जो ए मैट्रिक्स, राइट। कोई दिक्कत? तो पहली कंडीशन तो बिल्कुल सही है, ठीक है सर। दूसरे पे आते हैं, दूसरे पे आते हैं। दूसरे में आपको ए, ये है ए तो आपके सामने है ही, मैं बी मैट्रिक्स भी लिख देता हूँ। बी क्या है, बी मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 2 -1 2 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोला, यहाँ पे हमें बोला गया है सेकंड पार्ट में, ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है आप अलग अलग करोगे तो इक्वल होता है। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी निकालते हैं, ठीक है। ए प्लस बी निकालेंगे सर, 3 + 2 आपका हो गया 5, √3 प्लस -1 तो ये हो गया √3 -1, 2 + 2 सर आपका हो गया 4, फिर 4 और 1 हो गया सर 5, 2 + 2 हो गया 4, 0 + 4 हो गया 4। इसका ऑर्डर कितना है सर, इसका ऑर्डर भी आपका 2 रो और 3 कॉलम। तो ए प्लस बी हमने निकाल दिया। अब ए प्लस बी का सर ट्रांसपोज निकालते हैं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालूंगा मैं। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ये पहला रो जो है आपका पहला कॉलम बन जाएगा, ठीक है, और ये दूसरा जो है 5 4 4 ये हो जाए। तो आप देखोगे यहाँ पे आपके 3 रो हो गई और 2 कॉलम, और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आपकी 2 रो थी और 3 कॉलम। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये हो गया। अब ये बोल रहा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ए ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज यानी कि सर इसको ना मैं एक्सपैंड करके अगर लिखूं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करके लिखूं तो वो इक्वली आएगा, ठीक है। तो सर ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज तो मेरे पास था ही, ठीक है। ए ट्रांसपोज तो मेरे पास ये है ही, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, फटाफट हमें प्रूफ करना है। ए ट्रांसपोज आपके पास ये है, इसमें आपको बी ट्रांसपोज और ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज हो जाएगा 2 -1 2 1 2 4, ठीक है। तो अब ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को आप जब ऐड करोगे, ए ट्रांसपोज ये रहा, बी ट्रांसपोज ये रहा, जब आप इनको ऐड करोगे तो वो आपको ए प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर मिलेगा। आप करके देख लें। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज में अलग अलग कर रहा हूं, तो आप देखना ए ट्रांसपोज 3 और 2 होता है सर 5, फिर 4 और 1 होता है सर 5। फिर आगे बढ़ेंगे, √3 -1 और 2 + 2 होता है 4, फिर 2 + 2 होता है सर 4 और 0 + 4 होता है 4। तो देखो बिल्कुल सही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जी? ठीक है, देख लो एक बार नजर मान लो, ठीक है। चलिए अब देखिए के बी, तीसरी प्रॉपर्टी जो उन्होंने बोली वो है, तीसरी प्रॉपर्टी उन्होंने जो बोली है के बी का ट्रांसपोज सर आप अलग अलग लिख सकते हो, के × बी ट्रांसपोज, राइट।
के बी का ट्रांसपोज के बी वेयर के इज एनी कांस्टेंट। के आपका कोई कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब आप यहाँ पे देखिए मैं के की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, तो के इंटू बी, के इंटू बी निकालते हैं पहले। तो के इंटू बी मतलब के एक स्केलर, के इज कांस्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूँ ये बी है ना, ये बी है, मैं बोलूँ 2b निकालो, तो आप क्या कर दोगे, सबके जगह अंदर 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 2 माइनस 1 2, यही करोगे ना। तो बस वही है। अब मेरे को के बी निकालना है, तो के बी कैसे निकालोगे जी, के बी कैसे निकालोगे सर, के बी बी मैट्रिक्स ये है तो सब पे के लगा दो, 2k माइनस के 2k, ठीक है, 2k माइनस के 2k, के 2k 4k, के 2k 4k, ये हमारा के बी आ गया। अब के बी का मुझे करना है ट्रांसपोज, तो सर के बी का ट्रांसपोज करेंगे 2/3 ऑर्डर आ गया, तो सर 2k माइनस के 2k के 2k 4k, तो हो जाएगा 3/2 ऑर्डर, हो जाएगा 3/2 ऑर्डर, ठीक है। के बी ट्रांसपोज, नाउ के बी का ट्रांसपोज करा आपने, ये आ गया। नाउ नेक्स्ट के ट्रांसपोज, और ये आपका जो है फिर ये जो है ना आपकी कंडीशन के इंटू बी ट्रांसपोज के बराबर होगी। ओके चलिए, बी ट्रांसपोज ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे निकाल दिया। बी ट्रांसपोज आपको पता है, बी ट्रांसपोज क्या था, बी ये है, तो बी ट्रांसपोज हो जाएगा सर आपका 2 1 2 1 2 4, ठीक है। दिस इज योर बी ट्रांसपोज। आप चाहे तो चेक कर लो, बी ट्रांसपोज ये निकाला था मैंने 2 -1 2 1 2 4 2 -1 2 और 4, ठीक है। अब इसमें बोल रहे हैं के की मल्टीप्लाई कर दो। ओके जी, के बी ट्रांसपोज कर दो, तो 2k 4k माइनस के 2k 2k और 4k। मैंने दिक्कत किसी को, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपका सेम। तो प्रॉपर्टीज भी आपने क्या कर दी, ताकि मैं एक बार इसलिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन कम कराऊंगा, साथ साथ कराता रह रहा हूँ, ताकि हमारा ये चैप्टर जल्दी से फिनिश हो जाए और आप इस पे क्वेश्चन अच्छे से खुद से करें, क्योंकि मैथ्स क्या है, मैथ्स प्रैक्टिस है। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें रह गया यार, वो था ए बी और बी ए वाला, ए बी बी ए ट्रांसपोज वाला, जो चौथी प्रॉपर्टी थी, कौन सी वाली सर, ये प्रॉपर्टी आपने करके दिखा दी, ये प्रॉपर्टी हमने कर दी, ये प्रॉपर्टी कर दी, ये वाली नहीं की। तो इसके लिए क्वेश्चन है, वो देखो हाँ हमारे पास, मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, इफ ए इज इक्वल्स टू -2 4 5 और बी इज इक्वल्स टू आपके पास 1 3 और सॉरी 1 3 अरे 1 3 और -6, तो ये बोल रहे हैं वेरीफाई करो, वेरीफाई दैट, ठीक है, ए बी ट्रांसपोज आपका बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर आता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ए बी ट्रांसपोज, देखो काफी बच्चे बोलेंगे सर ए प्लस बी ट्रांसपोज, तो आप कैसे ओपन कर रहे हो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, बट ए बी ट्रांसपोज को आप बी आगे ला रहे हो, ए पीछे। हाँ जी यही सत्य है, यही सत्य है, मानना पड़ेगा आपको। आप ए आगे लाओगे बी पीछे करोगे तो नहीं प्रूव कर पाओगे। चलो देख लेते हैं, सारी कहानी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारी कहानी देख लेते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है, ए और बी है, तो सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा मुझे। ए मल्टीप्लाई बाय बी यानी कि -2 4 5 और 1 3 -6, सबसे पहले मल्टीप्लाई हो सकता है। देखो क्या 3 रो है सर और 1 कॉलम है सर, यहाँ पे आप देखोगे 1 रो है और 3 कॉलम है, सेम है। अब इतने छोटे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इतने छोटे छोटे उनको, बट इनका जो मल्टीप्लाई करके जो बनेगा वो 3/3 का बनेगा, है ना। तो ए बी जो आपका आएगा -2 पहली रो पहले कॉलम के माइनस इंटू -2, फिर -2 जा -6, फिर 6 2 जा 12, फिर सेकंड रो जाएगी फर्स्ट कॉलम के पास 4 1 जा 4, सेकंड कॉलम के पास 4 3 जा 12, सेकंड कॉलम के पास 4 6 जा -24, फिर 5 1 जा 5, फिर 5 3 जा 15 और फिर 5 6 जा -30, और ये आ गया आपका 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, जो कि ए बी हमारे पास। फिर इसने बोला कि आपको ए बी का ट्रांसपोज करना है,
ओके जी, ए बी का ट्रांसपोज कर लेते हैं, इधर हम कर लेते हैं ए बी का ट्रांसपोज, राइट, ए बी का ट्रांसपोज, रो बनेंगे कॉलम, तो -2 4 5 -6 12 15 12 माइनस का 24 माइनस का 30। तो ये आपका क्या है, जो आपका रो है ये बन गया आपका कॉलम। दिस इज योर ए बी ट्रांसपोज, राइट। ए बी ट्रांसपोज आपका लेफ्ट हैंड साइड ही आ गया। क्लियर, इसको करें। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकाले आप, मैं एक काम करके आप बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकाले। चलिए निकाल दिया, सेम आया होगा, देख लेते हैं जरा, हम भी देख लें इसको। बी, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका, चलो जरा दूसरे पेन से कर लेते हैं राइट हैंड साइड। ए बी ट्रांसपोज आपका ये आ गया। बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो सबसे पहले आप बी ट्रांसपोज निकालो। बी ट्रांसपोज आपका जो ये पूरा रो है कॉलम बन जाएगा 1 3 -6, और ए ट्रांसपोज जो आपका ये है आपका कॉलम है, रो बन जाएगा -2 4 5। तो बोला जी इन दो की मल्टीप्लाई करो, कर लेते हैं जी मल्टीप्लाई, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। 1 पहला रो पहले कॉलम के पास -2, भाई पहली कॉलम माइनस पे खत्म हो गई, फिर पहला रो दूसरे पे जाएगा 4 1 5 जा, दूसरी रो पहले कॉलम के पास माइनस का 6, दूसरी रो इसके पास 3 4 जा 12, ठीक है, 3 5 जा 15, फिर -6 प्लस का 12, 6 माइनस का 24 माइनस का, जरा चेक करना सेम है क्या, -2 6 12 4 12 -24 5, बिल्कुल सही। यानी कि प्रॉपर्टी सही है भाई कि ए बी ट्रांसपोज जो है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होती है, ये आपको याद रखना। आपको ए बी ट्रांसपोज जो है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं कर देना, एमसीक्यू में बहुत हेल्प करती है प्रॉपर्टी, एमसीक्यू में जब क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। तो ए बी ट्रांसपोज जो है आपके बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होती है। सर क्या ये ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के बराबर नहीं हो सकती क्या? यानी कि जैसे हमने बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज किया, अगर ए इंटू बी करेंगे तब इक्वल नहीं आएगा। आओ करके देखते हैं। ए ट्रांसपोज था आपका 2 4 5, -2 था और 2 था, इट्स -2, एंड बी ट्रांसपोज था आपका 1 3 -6, ठीक है, यस 1 3 -6, क्लियर। चल नाउ मैं ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज करता हूं, -2 पहला रो पहले कॉलम के साथ। तो अब आप देखो, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है किस उसमें आ रहा है। सर इसकी जो कितना है, क्या है इसका, सर ये इसमें 3 रो है, सॉरी 1 रो है और 3 कॉलम। अच्छा 1 2 3 कॉलम, ठीक है। इसमें सर 1 2 3, सर 3 रो है और 1 कॉलम, ठीक है। तो दोनों ही हमारे पहले वाले का कॉलम, दूसरे वाले की, जो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की रो, सॉरी पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की जो रोज हैं वो हमारे इक्वल हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो करेंगे, पहली रो पहले कॉलम के साथ जाएगी, तो यानी कि जो हम, अच्छा जो आपका रिजल्ट इसमें आएगा, आपको मैंने समझा रखा है ना, जो इसमें रिजल्ट आएगा वो बचे हुए का आएगा, यानी कि 1 बाय 1 की मैट्रिक्स बनेगी, 1 बाय 1 की मैट्रिक्स बनेगी। तो आप खुद सोचो, यहाँ पे जब 1 बाय 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन रही है, जब 1 बाय 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन रही है, तो वो आपके इसके बराबर कैसे आ सकता है, वो आपके ए बी मैट्रिक्स के बराबर कैसे आ सकता है, क्योंकि इसका ऑर्डर तो क्या है 3 बाय 3 का, और जो आप मल्टीप्लाई करके आंसर लाने वाले हो उसका ऑर्डर 1 बाय 1 का आने वाला है ना, याद है मल्टीप्लीकेशन में बताया था। तो ये तो यही आपका प्रूफ हो गया कि भाई ये जो है इसके इक्वल नहीं आया, बट फिर भी कर लेते हैं। -2 प्लस 4 3 जा 12 -5 से 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, 12 में से 2 गया आपका 10 और 10 में भी माइनस का 20। तो क्या ये कहीं से कहीं तक क्या ये इसके बराबर आपको दिख रहा है, नहीं ना। तो आप एक चीज समझ जाओ कि जो आपका ए बी ट्रांसपोज होता है, एक चीज समझ जाओ, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ओके। क्या, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने ट्रांसपोज और मैट्रिक्स को डिस्कस किया। कल अपना टॉपिक रहने वाला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उस पे थ्योरम्स और क्वेश्चंस हो सके तो क्वेश्चंस भी इसमें करेंगे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ, थैंक यू।